हेलो। आज सुने हैं छठ भी है, शाम वाला अर्घ है, तो भर दिन पढ़ाई कीजिए, छुट्टी उट्टी नहीं है। लेकिन शाम में हम लोग 6 बजे मिलते हैं NIT घाट पर, ठीक है? हम भी जाएंगे। दुनिया का कोई ताकत हमको रोक नहीं सकता। छठ से हमको बड़ा लगाव है, पता ना कहाँ, शुरू से बचपन से छठ त्यौहार से इतना लगाव है हमको कि मतलब हम तो कहीं जाते भी नहीं हैं, आप लोग देखते ही हैं। लेकिन आज 5 से 6 क्लास लेंगे और सीधे निकलेंगे, सीधे NIT पैदले पहुँचेंगे। आज बहुत भीड़ रहता है तो ठीक है, क्या दिक्कत है, नहीं जाने देगा। इसमें कम भीड़ रहेगा, इसमें भी आप लोग जाती हैं। 5:30 बजे शांत हो जाएगा। हाँ तो उसी टाइम में जाएगा, तो बाद में और 6:30 बजे जाएगा, थोड़ा शांत रहेगा। मेन मकसद वहाँ जा करके लोगों को देखना नहीं है, गंगा किनारे जा करके छठ कैसे हो रहा है, थोड़ा सा वो सब माहौल देखना जरूरी है। लेकिन आज सोच रहे हैं जाने के लिए, आज सही नहीं रहेगा। 5:30 बजे भीड़वा में जाएंगे, 6:30 बजे जाएंगे, ना 6:30 बजे जाएंगे। चलो आओ, देखो आप लोग भी आइए, दिल करे तो वहीं मुलाकात होगी। देखो आज भी ब्लड रिलेशन ही है और आज ये समाप्त होगा। कल कुछ और था ब्लड रिलेशन में, आज कुछ और है। देखने में भले ही सेम लग रहा है, लेकिन कल में और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप न जानेंगे तो एग्ज़ाम में सवाल होगा गलती, और एक गलती की वजह से आप डूब सकते हैं। कल का सवाल कुछ और था, आज का सवाल कुछ और है। कैसे, ज़रा समझिएगा। यहाँ पे कहा कि A गुणा B का अर्थ है BA की माँ है, और कल था AB की माँ है। कल और आज का सवाल मिला लीजिए। कल जो सवाल था उसमें था A गुणा B का अर्थ है AB की माँ है, और आज है BA की माँ है। कल जो AB की माँ है था उसमें हम A को B की माँ बनाते थे, ऐसे। यहाँ पे भी AB था तो हम क्या करते थे, A को B का भाई बनाते थे, ऐसे। A प्लस B का अर्थ है A B की बहन है, तो A को हम B की बहन बनाते थे कल वाला में। अच्छा, A भागा B का अर्थ है A B का पिता था, तो हम A को B का पिता बनाते थे, ऐसे करते थे। और यहाँ से ट्रिक निकला था, यहाँ से ट्रिक निकला था कि पीछे से चेक करना है। कैसे चेक करना है? पीछे से चेक करना है। ये ट्रिक निकाले थे हम लोग अपने से ज़बरदस्ती, है ना। लेकिन आज थोड़ा सा अलग है, और आज नया ट्रिक निकलेगा। आज नया ट्रिक क्या निकलेगा, देखो ध्यान से। A गुणा B का अर्थ है BA की माँ है, तो B ये A की माँ है। BA का भाई है तो BA का भाई है। BA की बहन है, BA की बहन है। BA का पिता है, BA का पिता है। तो यहाँ ट्रिक निकलेगा। यहाँ से ट्रिक क्या निकलेगा, पता चल रहा है क्या निकलेगा? निकलेगा आगे से चेक करना है, आगे से चेक करना है, ये ट्रिक निकलेगा। आगे से चेक करना, ये ट्रिक निकलेगा। कैसे करेंगे? तो M से जाएंगे N, N से जाएंगे R, R से जाएंगे T। पीछे से चेक करिएगा ना, अजीब अजीब रिलेशन निकलेगा। जैसे निकलेगा ससुर की बहन की सास, अब ओकरा से रिश्ते पता नहीं चलेगा कि ससुर की बहन की सास मेरी कौन लगेगी। डायरेक्ट कोनो रिश्ते नहीं है। अब हमारे ससुर हैं, ससुर की बहन है, और ओकर सास है, तो क्या लगेगी हमारे? अब पता नहीं, अजीब अजीब रिश्ता निकलेगा। उल्टा पुल्टा चेक कर दीजिएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें आगे से चेक करना है तो आगे से जाएंगे, और यहाँ बताना है कौन सा सही है कौन सा गलती है। अब कहा M R का पुत्र है। देखिए तो M इस R का पुत्र होगा, तो गुणा का मतलब क्या है, इसकी माँ, और प्लस का मतलब माँ की बहन, तो मौसी। तो ये मौसी है तो ये पुत्र नहीं होगा, गलती है। ठीक है, बेसिक से बनाइएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए बेसिक से नहीं बनाना है। कहा NT की चाची है। देखिए तो NT की चाची है तो गुणा का मतलब इसकी माँ, तो ये महिला है। प्लस का मतलब इसकी बहन, अब भागा का मतलब बहन का पिता, तो बहन का पिता एकरो पिता होगा, चाची नहीं होगी, बेटी होगी, गलती है। यहाँ देखिए MT की पोती है। देखिए तो MT की पोती है ना, गलती है। कहिएगा सर बिना चेक कर लिया आप गलती मार दिए, मरबे ना करेंगे। किनारे है कर, जेंडरे क्लियर नहीं होगा, तो कैसे हम कहेंगे MT की पोती है? नहीं ना कह सकते हैं। जेंडर क्लियर होगा? नहीं होगा। देखिए अब इधर से इधर जाएंगे तो गुणा का मतलब माँ, तो ये माँ तो है, लेकिन ये बेटा है कि बेटी, के जानता है? तो किनारे वाला का जेंडर क्लियर ऐसे भी नहीं होता है। आगे कह रहा है TN का पिता है। देखो तो TN का पिता है, तो देखो यहाँ प्लस है, तो प्लस का मतलब इसकी बहन, अब भागा का मतलब पिता, तो एक बहनिया के पापा है, तो एक ना पापा होंगे जी। तो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर D।
आया समझ में? हुआ क्लियर? चलें आगे। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। यहाँ भी वही है, आगे से ही चेक करना पड़ेगा। बोलो यस कि नो? तो आगे से चेक करिए। कहा कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि क्यू टी का भाई है? तो क्यू होना चाहिए किसका भाई? टी का भाई। तो देखिए भागा का मतलब पिताजी है, इसका पिताजी है तो पुरुष है। अब ये पुरुष से टी का रिश्ता देखेंगे, माइनस का मतलब इसका भाई। तो बताइए क्यू का भाई टी, तो टी का भाई क्यू, क्यू का भाई टी, तो टी का भाई क्यू। तो आंसर हो गया ऑप्शन है। ये ट्रिक से बनाइएगा तो सेकंड भर लगेगा सवाल हल करने में। आना तो फिर वही बउआ जैसा चिचरी खांचना पड़ेगा, जैसे लोग खंचवाते हैं, लोग खांचते हैं। होगा गलती, टाइम ज़्यादा लगेगा, बिना मतलब के बर्बादी। आगे चलिए 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में देखिए यहाँ भी वही है, सब क्या करना है? सीधा चेक करना है। तो एम से क्यू, क्यू से डी, डी से एफ, एफ से सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कहा सी एफ की बेटी है। देखो तो सी एफ की बेटी है, प्लस का मतलब बहन है। प्लस का मतलब क्या है? बहन है। और यहाँ पे कहा कि सी एफ की बेटी है, तो यहाँ पर तो रिश्ता लगाएंगे एफ से सी में, तो प्लस है। प्लस का मतलब इसकी बहन ना होगी, तो बहन होगी तो बेटी कैसे बताएंगे? गलती है। दूसरा बुझा रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, एफ सी की भतीजी है। एफ सी की भतीजी होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बहन है, इसकी बहन है तो भतीजी कैसे होगी? नहीं होगी। आगे कहा सी एफ की बहन है। हाँ सी एफ की बहन है। देखो प्लस है, प्लस का मतलब क्या है? बहन, तो सी एफ की बहन है आंसर से। अब इतना छोटा सा काम करने के लिए डायग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है कोई ज़रूरत? तो ऐसे ही बनाएंगे। आगे चलिए नेक्स्ट आइए। ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं ट्री रिलेशन। ट्री रिलेशन क्यों कहते हैं? अच्छा, सबसे पहला चीज़ कि कहते क्या है छोड़िए, बनेगा कैसे ये देखते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप पहला दिन क्वेश्चन को बना रहे थे बेसिक तरीका से लिख करके डायग्राम बना के, ये भी वैसे ही बनेगा। लेकिन इसमें लोगों की संख्या पहले दिन के सवाल के तुलना में ज़्यादा होगा, इसीलिए कहते हैं इसको ट्री रिलेशन। ज़्यादा होने के वजह से ट्री रिलेशन। अच्छा और चीज़ समझिए, जैसे पहला दिन जो सवाल बनाए थे उसमें 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग थे, तो उसको हम लोग कह सकते हैं सेपरेट फैमिली। और इसमें जो सवाल होगा इसमें ज़्यादा लोग होंगे तो इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड फैमिली। और जहाँ पे फैमिली कंबाइंड होगा वहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। कंबाइंड फैमिली का मतलब दादाजी 3 भाई हैं, तीनों भाई इक्के में हैं, उनके 2-2, 3-3, 1-1, 4-4 बच्चे हैं, उनके बच्चे के भी बच्चे हैं, तो फैमिली बड़ी हो जाएगी। इसमें सारा रिश्ता वही रहता है, लोगों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए कहते हैं इसको ट्री रिलेशन। बनाने का नियम प्रोसेस सेम ही है जैसे पहला दिन वाला क्वेश्चन टाइप 1 वाला बनाए थे। कैसे बनेगा देखिए, कहा ए बी की पुत्री है। अच्छा पुत्री है तो पुत्री को कहाँ रखते हैं? नीचे। मालूम है ना आपको, ए किसकी पुत्री है? बी की, तो ए बी की पुत्री है। तो पुत्री है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, क्योंकि पुत्री होगी तो महिला होगी, महिला को नीचे, पुत्री को नीचे लिखते हैं, माइनस लिखेंगे। आगे कहा बी की बहन सी का एक पुत्र डी और एक पुत्री ई है। तो बी की बहन, बी की बहन, बी की बहन सी, तो बहन है तो महिला होगी। बी की बहन सी का एक पुत्र डी, एगो पुत्र है, नाम क्या है? डी। एगो पुत्र डी, एगो पुत्री ई है, तो इसी की एगो पुत्री है जिसका नाम क्या है भैया? पुत्री का नाम है ई। पुत्री का नाम क्या है? ई। तो यहाँ पे हो गया ई। अब देखिए इसकी पुत्री है तो इसकी कौन लग जाएगी? बहन, और इसका कौन लग जाएगा? भाई। अब कह रहा है एफ डी का मामा है। अच्छा बताइए, एफ डी का मामा होगा। अच्छा इसकी बेटी है और इसकी बहन है, तो ये आदमी अगर पुरुष होगा, ये पुरुष होगा तो इसका भाई लगेगा, या अगर ये महिला होगी तो इसकी बहन लगेगी। इसका जेंडर तो क्लियर नहीं है, लेकिन भाई बहन कुछ भी लग सकता है। और वहाँ पे कहा कि एफ डी का मामा है, तो मामा कब होगा? जब इसकी माँ का भाई होगा। तो हम यहाँ पर एफ को तो रख ही सकते हैं ना, एफ को रख सकते हैं, क्योंकि इसकी बहन है, इसका भाई है, तो ये भी भाई चाहे बहन होगा तो इसका भी भाई चाहे बहन, तो भाई चाहे बहन ना भाई ये होगा, तब जाके इसका कौन होगा? मामा होगा, मामा होगा, मामा होगा। ठीक है। अब कहा कि ए का डी के साथ क्या संबंध है? तो ए जो है उसका डी के साथ क्या संबंध होगा? तो ए डी का कौन होगा? देखिए इसका बेटा है तो इसकी माँ, तो माँ की बहन होगी तो मौसी, अगर भाई होगा तो मामा।
तो मौसी होगी तो मौसी की बेटी, और मामा होगा तो मामा की बेटी, मतलब मौसेरी बहन या ममेरी बहन। तो हम कजिन तो मार ही सकते हैं ना, आंसर ऑप्शन ए मार दीजिए। कोई तकलीफ यहाँ पे? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला देखिए, ए बी की पुत्री है, बी की बहन सी का, वही सवाल है। कहा कि ई का एफ से क्या संबंध है, ई का एफ से संबंध, तो हम देखेंगे ई इस एफ का कौन है, यही ना। तो देखिए इसका ही भाई है चाहे बहन है, लेकिन इसका तो भाई है तो इसकी ये बहन होगी, अब बहन की बेटी भांजी, क्योंकि मामा है तो आंसर हो जाएगा भांजी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है, दूसरा डेटा है, ये वो डेटा नहीं है दूसरा, इसको सोल्व करते हैं। ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। अच्छा, कहा कि ए इस सी का कौन है, पिता है। तो बताइए ए सी का पिता होगा तो पुरुष होगा, ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है, तो सी कौन है, पुत्री। ए सी का पिता है तो सी उसका पुत्र नहीं है, तो सी पुत्र नहीं, तो सी कौन होगी, पुत्री होगी। आगे कहा ई सी की पुत्री है। अच्छा, ई जो है सी की पुत्री है, तो ई को यहाँ रखिए, ई सी की पुत्री है। ई इस सी की कौन है, ई सी की पुत्री है, ई सी की पुत्री है, ई सी की पुत्री है, तो ई को यहाँ नीचे रखिएगा, सी की पुत्री होगी, स्त्री होगी, माइनस इंडिकेट करेंगे। आगे कहा एफ ए का पति या पत्नी है। अच्छा, एफ बताइए, कहा कि एफ के बारे में कहा कि एफ ए का पति या पत्नी है। अब आप ही देख के बताइए, पति की पत्नी, पत्नी ना, पक्का ना, हाँ पत्नी ही एफ होगी ए की। क्यों? क्योंकि ए खुद पुरुष है और पुरुष का कभी पति नहीं होता है, पत्नी होती है। ठीक है, आगे कहा बी सी का भाई है। अच्छा, बी सी का भाई है, तो बी सी का भाई है तो बी को यहाँ रख देंगे, बी को यहाँ रख देंगे। कहा कि बी सी का भाई है तो बी को यहाँ रख देंगे, तो बी इस सी का कौन हो जाएगा, बी सी का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो भाई होगा तो पुरुष होगा, बी सी का भाई है, कहा बी सी का भाई है। आगे कहा डी बी का पुत्र है। अच्छा, डी बी का पुत्र है तो डी को कहाँ लाएंगे, नीचे, डी इस बी का कौन है, पुत्र है, तो डी बी का पुत्र है तो पुरुष होगा, डी बी का पुत्र है, पुरुष होगा। आगे कहा जी बी का पति या पत्नी है। अच्छा, जी बी का पति या पत्नी है, तो जी बताइए बी का पति की पत्नी, पत्नी, वो पुरुष है ना, तो पुरुष की पत्नी होगी। आगे कह रहा है एच जी का पिता है, एच जी का पिता है, एच जी का पिता है, तो जी का पिता, जी का पिता कौन होंगे, एच, एच जी का पिता है तो पुरुष है। सबको लिख दिए आराम से। अब सवाल देखो, सवाल कहा कि डी की दादी कौन है, तो डी की दादी, तो डी की दादी इधर मत चल जाइएगा नहीं तो गलती हो जाएगा, उधर जाइएगा, क्योंकि देखिए इसका पुत्र है तो इसका पिताजी, इसका भाई है तो इसकी बहन, इसका पिताजी तो इसका भी पिताजी, तो इसका पिताजी का पिताजी दादा, और दादा की पत्नी दादी, तो डी की दादी कौन लगेगी, एफ, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं ना, आगे चलते हैं। ये भी वही है ना, कहा कि एफ का पुत्र कौन है, एफ का पुत्र कौन है, तो एफ का पुत्र कौन होगा, एफ का पुत्र हो जाएगा बी, क्योंकि इसका पिता है और इसका भाई है, तो ये भी पिता, तो इसका बेटा, तो जब इसका पति का बेटा था एकरो बेटा, तो कौन होगा, बी। तो आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 नंबर, ये वही डाटा है। कहा डी का एच के साथ क्या संबंध है, डी का संबंध किसके साथ, एच के साथ, डी का एच के साथ क्या संबंध है, तो हम देखेंगे कि डी एच का कौन है, यही ना। तो देखिए इसका पुत्र है तो इसका पिताजी, पिताजी की पत्नी माँ, माँ के पिता नाना, तो नाना के कौन होगा, नाती, ये नाना तो ये नाती ना, ये लड़का ना है जी, पुरुष ना है, ये नाती हो जाएगा। तो आंसर मार देंगे, आंसर मार देंगे पोता या नाती, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर, 9 नंबर अलग है। अच्छा, 9 नंबर आपसे बनेगा कि नहीं, बनाए थे सब लोग, बना लिए हैं, नहीं बना है, नहीं बना। एक परिवार में ए बी सी आई जे के 6 सदस्य हैं, जे आई का पुत्र है, तो देखिए भैया जे जो है इस आई का कौन होगा, पुत्र होगा,
तो जे आई का पुत्र है, तो पुरुष है, ठीक है। जे आई का पुत्र है, जो कि मतलब कौन, आई की माँ नहीं है। तो जो कि मतलब आई उसकी माँ नहीं है, तो आई कौन होगा, पिता होगा। क्लियर है। आगे कह रहा है बी आई का भाई है। अच्छा बी कौन है भैया, आई का भाई, तो आई का भाई है, कौन है, बी, तो बी आई का भाई है। और आगे कहा के और आई एक विवाहित युगल है। अच्छा के और आई विवाहित युगल होंगे तो युगल में पति पत्नी होते हैं, तो आई पुरुष है तो के उसकी पत्नी होगी, महिला होगी, बोलो भाई। आगे कह रहा है कि सी के की पुत्री है, सी के की पुत्री है, तो सी को यहाँ रखिए, इस के की कौन लगेगी, पुत्री। कहा कि सी के की पुत्री है, सी के की पुत्री है, माइनस लिखेंगे, सी के की पुत्री है, जो कि मतलब कौन, के, ए की बहन है, तो के जो है ना ए की बहन है। यही वही सब चीज फंसाता है। ये जैसे आप यहाँ पढ़िएगा सी के की पुत्री है जो कि ए की बहन है, तो आपको लगेगा ना कि सी ए की बहन है, पढ़ने पे लगेगा, और वहीं पे गलती कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, पढ़ने पे क्या लगता है वो नहीं देखना है, देखना है और का मतलब आ जो का मतलब क्या है, और पहला के लिए आ जो दूसरा के लिए, मतलब लगे कुछ भी, जो रियल है वही रियल ही रहेगा। कहा कि जो कि मतलब के ए की बहन है, तो के जो होगी ए की कौन होगी, बहन, तो बहन होगी तो ठीक है, महिला है, लेकिन ए उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, वो नहीं पता है। आगे कहा जे का सी के साथ किस प्रकार का संबंध है तो जे का संबंध किसके साथ, सी के साथ, भाई लगेगा ना। ये इसका बेटा, इसकी पत्नी है, इसकी बेटी है, तो पति इसका पति होगा, इसका पिता होगा, पिताजी का बेटा भाई, तो आंसर मारोगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गुरुदेव लैपटॉप में बैच नहीं चल रहा है और इंक्वायरी नंबर नहीं लग रहा है। अच्छा आप अपना नंबर लिख के भेजिए, हम आपका नंबर लिख करके भेज देते हैं, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए आगे चलें। लड़का सब चेला सब हमारा अमीर है, हमारा से सबके पास लैपटॉप है, हमारा पास एक को लैपटॉप नहीं है आज तक। रोज़ फेसबुक पर देखते हैं लैपटॉप आसान सस्ता मिल रहा है, नया नया देखते हैं लैपटॉप सब रख ले रहता है, पता ना कैसन रहता है। जो आए हाँ बढ़िया रहता है, जो लिया है कहता है सर बढ़िया चलता है, लेकिन हम खरीदिए नहीं पाते हैं। हम दो गो चीज़ सोचते हैं खरीदने से पहले, हम सोचते हैं कि खरीदेंगे लैपटॉप तो उसका यूज क्या है, तो पता चलता है कुछ ना, और दूसरा सोचते हैं कि यूज नहीं है तो अगर चलाएंगे कब, तो पता चलता टाइम नहीं है, तो कहते हैं काहे ला पैसा फंसे, फिर भी शौक करता है ले ले, इसीलिए नहीं ले रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे। हाँ चलो लैपटॉप में क्लास चलेगा, नंबर लिख के भेजिए दिया तो। रुको बाबू, हमारा भी यही ना काम है, सारा लोग का समस्या का समाधान करना। एगो शादीशुदा लड़की का रात में फोन आया मेरे नंबर पे, कभी नंबर मांगी होगी, चाहे उसका हस्बैंड के पास होगा, लड़का से मांग लेता है ना। अब उन लोग का अलगे समस्या था, बताते हैं। रात में पति पत्नी झगड़ा किया था, हम बोले तुम लोग हमारा कौन चीज समझ लिया है जी, रखो फोन, सत्या इस नंबर पे संपर्क करो और इनको लिंक दो, इनको लैपटॉप पे क्लास देखना है। ग्रुप में मैसेज कर दिया। वो दोनों पति पत्नी झगड़ा किया था, तो पत्नी उसकी फ़ोन के उठाए, बोले हेलो, बोले सर नमस्कार, हम बोले खुश रहिए, बोलिए। बोले सर ये बार बार हमसे झगड़ा करते हैं, इनको नहीं समझाइएगा। हम बोले ससुरा ये कॉमन मैटर है। हम बोले कि हम क्या समझाएंगे, कौन है जी आप। सर हम आपका स्टूडेंट हैं। तो हम बोले तो झगड़ा होता है तो तुम लोग समझो कि हम झगड़ा सुलझाते चलते रहेंगे बिना मतलब। अब उन्हें से कह रहा है फोन काटो नहीं तो मुआ देंगे तुमको। हम बोले रे चुप, मुआ देंगे तुमको। दोनों पति पत्नी झगड़ा के लिए था। हम बोले मोबाइल हैंड्स फ्री करो, लाउड स्पीकर पे करो, की होगी। हम बोले देखो तुम दोनों सूझ जाओ चुपचाप, हमरो चैन से सोने दो। 11:46 हो रहा था।
हम बोले चैन से चुपचाप सूझ जाओ, हमरो चैन से सोने दो, भर दिन टेंशने में रहते हैं, तुम लोग झगड़ा करके हमारे पास कहाँ फ़ोन करता है। तो नहीं सर ये अच्छे से बात नहीं करती है, बदतमीजी करती है। हम बोले तो तू ही ससुरा अच्छा से बात कर ले, मान लो कर रही है तो तू ही बढ़िया से बोल ले। हद आदमी है सब। बताओ रात में हमारा पास फ़ोन कर लेता है झगड़ा करने के बाद, हम यही सब कर रहे हो, क्या बताएं हम। चलो आंसर हो गया भाई। ये भी देखो तो वही है। तो कहा कि इस परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है। अब चलो महिला लोग को ढूंढते हैं। देखो बाबू इसमें ए का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर ए महिला नहीं होती है तो संख्या एगो कम होगा, ए अगर महिला हो जाएगी तो संख्या एगो बेसी हो जाएगा। इसलिए हम बता नहीं पाएंगे कि कै गो महिला है। हम का हमारे बापो दादा न बता पाएंगे, जेंडर क्लियर ना है, तो आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये देखो तो 11 नंबर, ये तो आसान है जी, तुम घर पर भी बना सकते हो। नहीं बनेगा तो ये बना लेना, सब HW में रहेगा। कि बना दें, बना दें, बन गया है, नहीं बना, हाय ले बनवे नहीं किया तो देखो। कहा CD का पिता है तो बनाओ। कहा कि C इस D का कौन है, पिता है। अच्छा पिता होगा तो पुरुष न होगा, और A का पुत्र है तो देखो CD का पिता है, और मतलब यही C A का पुत्र है, यही C A का पुत्र है। ठीक है, A का पुत्र है। आगे कहा जो कि मतलब A F की पत्नी है, तो A जो होगी F की कौन होगी, पत्नी। अच्छा पत्नी होगी तो ये पति होगा, पुरुष होगा, आई महिला होगी। अब कहा B F की नातिन है। अच्छा B F की नातिन है तो B जो होगी F की कौन होगी, नातिन होगी। अच्छा नातिन किसको कहते हैं, जो बेटी की बेटी होती है, तो इसकी एगो कोनो बेटी होगी, यहाँ पर पुत्री होगी। ठीक है, अब पुत्री की जब ये पुत्री होगी तब लगेगी इसकी नातिन। अब देखो हम तो अपना हिंदी मीडियम के हिसाब से नाती को लेके बना रहे हैं, नातिन लेकर के। अगर इंग्लिश मीडियम वाला नातिन और पोती में अंतर नहीं समझेगा तो हो सकता है BC के भी बेटी लग जाए, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे आगे क्या है। आगे कहा जी B की माँ है। हाँ चलिए हो गया क्लियर। जी कौन है, B की माँ है। तो माँ है तो इसकी पुत्री भी हो सकती है, या इसकी पत्नी हो कि इसकी बहू भी हो सकती है। नातिन पोती में कंफ्यूजन के वजह से तुम कई गो सवाल बनाई हो ब्लड रिलेशन का जिंदगी में, 100-200, हम 10-20 हज़ार बनाए होंगे। हम अभी क्या बोलें कि अगर इंग्लिश मीडियम वाला नातिन और पोती में अंतर समझा होगा तब यहाँ पे उसकी माँ होगी, बेटी की बेटी नातिन होती है। लेकिन अगर अंतर नहीं समझा होगा, नातिन पोतिन दोनों का मतलब एक के दे दिया होगा, तो उसकी माँ भी हो सकती है, होगी थोड़ा हम बोले हैं, हो सकती है, देखेंगे ना आगे। अभी आगे कहा और ई C की पत्नी है। चलिए हो गया अब क्लियर कि ई जो है इस C की पत्नी है। तो अब ये पत्नी होगी तो कन्फर्म है बहने होगी। ठीक है, इसकी बेटी होगी तबे नातिन होगी, मतलब इंग्लिश हिंदी सब बराबर है। ठीक है, GA से किस प्रकार संबंधित है। तुम आगे पढ़ ली थी, हम आगे नहीं पढ़े थे तो हम अपना संभावना दिखा रहे थे, हम भी पढ़ लिए, हमरो क्लियर हो गया। अब कहा GA से किस प्रकार संबंधित है, तो देखना है GA की कौन है, बेटी है, बेटी ना जी। तो मारो ऑप्शन A, छाप लो। ब्लड रिलेशन नहीं बुझा रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो हम सीधा बनाए, अब यहां समझो। रिलेशन तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ तो नहीं है? तो जो रिलेशन है उसी हिसाब से तो बनाए हैं। यहां देखो, बताओ कहां दिक्कत है। फिर एक बार बनाना, आपकी बन जाएगा। ठीक है, हाँ, जब चीज़ें मुश्किल लगे तो उसको 2-3 बार करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है वही है जी। इस परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं? इस परिवार में महिलाओं की संख्या, देख बाबू एक जेंडर क्लियर नहीं है, नहीं है। तो जेंडर क्लियर नहीं है तो हम बता नहीं पाएंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये देखो वही है। कहा कि DF से किस प्रकार संबंधित है। देखो तो DF से कैसे संबंधित है, तो DF से किस प्रकार संबंधित है, यही ना पूछा।
कहाँ गया हो? डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? डी का तो जेंडर क्लियर नहीं है। ये पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है तब तो बड़ा खुशी का बात है। हाँ, पोता पोती, बीसी, हाँ ठीक है, मार दो। है तो क्या समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो। ये ना भाभी, हाँ ठीक है, ये वही है, ये वही है। कह रहे कौन सा कथन सही है? कहा एफ ई का पिता है। देखो तो सही है, नहीं है। यहां कहा कि सी जी का भाई है। देखो है तो मार दो, फिर सोचना क्या है। चलें आगे। 16 नंबर ना बनेगा, यो बनाइए देते हैं, कहाँ ला छोड़ेंगे। कहो, कोई कुछ कह रहा था? कहा कि टी डी की बहन है, टी डी की बहन है, तो टी को बना दो डी की बहन। टी डी की बहन है तो महिला होगी। डी पी विवाहित है। अच्छा, डी और पी विवाहित होंगे, टी तो डी की बहन है, और डी और पी विवाहित होंगे, डी और पी विवाहित होंगे, डी और पी विवाहित होंगे। तो इसमें एगो कोनो पति होगा और कोनो एगो पत्नी होगी। लेकिन पति कौन है पत्नी कौन है ये नहीं पता है। बस इतना पता है कि टी जो है ना इस डी की बहन है। अच्छा बताओ, टी जब डी की बहन होगी तो डी उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो एकरो जेंडर क्लियर नहीं है। आगे कहा पी एम का पुत्र है। अब देखो क्लियर हो गया। पी जो है वो कौन है? तो पी जो है वो बाबू एम का पुत्र है, माने बेटा है, एम का पुत्र है। तो पुत्र है तो पुरुष होगा, तो डी का कौन हो जाएगा? डी का हो जाएगा पति, और ये हो जाएगी पत्नी। ठीक है, जेंडर क्लियर हो गया। अब कहा टी जे की माँ है। अच्छा देखो, टी जो है वो जे की कौन लगेगी? माँ। माँ को ऊपर लिखते हैं ना, टी जे की माँ है। वाई यू का पिता है। अब देखो वाई यू का पिता है। अब तो इसमें यू का आता पता ही नहीं है, वाई का भी आता पता नहीं है। खैर छोड़, जाने दो। अब का वाई का केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है। एक काम करते हैं, वाई का केवल एगो पुत्र एगो पुत्री, तो हम यहाँ पे रख देते हैं वाई को। वाई को बना देते हैं इसका पति, एगो ई पुत्र होगा इसका, एगो पुत्री। देखते हैं, अभी क्लियर नहीं है। अब कहा यू टी की पुत्री है। चलिए, यू टी की पुत्री है तो यू हो गई टी की पुत्री। अच्छा, ये अगर पुत्री है तो महिला होगी। यहाँ कहा यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है, तो क्यू को यहाँ रखो। क्यू इस डी का कौन होगा? पुत्र होगा, प्लस होगा। अब कहा वाई यू का पिता है, छोड़े थे ना, तो बताओ वाई यू का पिता हो गया कि नहीं हो गया? इसका पति है ना, इसका पिता होगा। अब वाई के बारे में कहा था कि वाई का केवल एक पुत्र एक पुत्री है, तो एगो तो पुत्री यहाँ हो गई, इसका मतलब ये पुत्र है। इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। अब कह रहा है, अब कहाँ कुछ कह रहा है, अब तो सवाल पूछ रहा है। कहा पी का टी के साथ क्या संबंध है? तो हम देखेंगे पी इस टी का कौन है। तो देखिए, इसकी बहन है, तो इसकी भी बहन है। अब बहन का पति बहनोई। कहा सवाल में कि पी का टी से क्या रिश्ता है? तो पी जो है इस टी का कौन है, यही ना पूछा। तो पी टी की कौन लगेगी? तो इसकी बहन, तो इसकी बहन, बहन का पति बहनोई लगेगा। तो आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर सी, जीजा। हो गया। जे का डी के साथ क्या संबंध है? तो देखेंगे जे का डी के साथ क्या संबंध है। तो जे यहाँ है, डी के साथ क्या संबंध है? तो देखो, इसकी बहन का बेटा है, तो बहन का बेटा भतीजा या भांजा, तो हम मारेंगे ये वो पुरुष है जी, उसकी बहन है, उसकी बहन है, भतीजा ना होगा, तो भतीजा भगिना। हाँ ठीक है, भगिना है। अब महिला थी तो भतीजो कहती है, सब भांजा भी कहती है। ठीक है। क्यू का एम से क्या संबंध है? क्यू का संबंध किससे बताना है? एम से। तो क्यू एम का कौन है? क्यू यहाँ है, एम का कौन है? इसका बेटा, इसकी माँ का पति, पिता, पिता इसका पिता होगा तो दादा, माँ होगी तो दादी। ये दादा रहे चाहे दादी रहे, इसके बारे में पूछा तो ये पोता होगा।
हो गया। अब ये सवाल आपको खुद से बनाना है एगो, ठीक है? कि वो बना दें? बना दें? बन गया है? बनाए? एक को सवाल नहीं छोड़ा तुम लोग, बताओ। डी ए का पिता है, डी इस ए का कौन है? पिता है, प्लस डी ए का पिता है, तो डी होगा ए का पिता। डी ने पी से विवाह किया, तो डी केकरा से विवाह करेगा? पी से। तो पी पत्नी होगी ना, वो पुरुष है तो पुरुष से थोड़ा विवाह कर लेगा, महिला से विवाह करेगा। आगे कहा पी जे की माँ है। अच्छा, पी जो है इस जे की कौन है? माँ है। पी जे की माँ है। पी की केवल एक पुत्री है। अच्छा, पी की केवल एक पुत्री है, ने यू से विवाह किया। अच्छा, पी की केवल एक गो बेटी है, के है नहीं पता है, उसने शादी किया किससे? यू से। तो अब ई बेटी होगी तो एन यू इसका पति हो जाएगा, ई बेटी होगी तो एन यू इसका पति हो जाएगा। बेटी कौन है? क्लियर नहीं है। अब सवाल कह रहा है यू एल का पुत्र है, यू एल का पुत्र है। अच्छा, तो यू जो भी होगा एल का पुत्र होगा, तो पुत्र है तो पुरुष है। एकरे न बियाह भइल है जे से चाहे ए से। अब इसका तो जेंडर क्लियर है नहीं। अब वहाँ कहा कि पी की केवल एक गो बेटी है, ओकर बियाह केकरा से हो गया? यू से। तो ई बेटी होगी तो एकर होगा, ई बेटी होगी तो ओकर होगा। मालूम तो है नहीं, छोड़ो जाने दो। कहा कि जे का एल से क्या संबंध है? तो जे एल का कौन होगा? क्लियर नहीं है? कैसे बनाएंगे? अगर इसको बेटी मान के इधर बियाह करा दीजिएगा तो पुत्र वधू हो जाएगी, लेकिन कैसे कराएंगे? लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें तो पुत्र वधू भी दिया है और निर्धारित नहीं भी किया जा सकता दिया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। डी ए का पिता है, ठीक है। डी ने पी से विवाह किया, ठीक है। पी जे की माँ है, ठीक है। पी की केवल एक पुत्री है, यू से विवाह कैले है, यू एल का पुत्र है। नहीं क्लियर कर सकते हैं, मारेंगे आंसर क्या? निर्धारित नहीं कैसे? ये भी तो पुत्री हो सकती है। आप जे पी की केवल एगो पुत्री है, आप कह रही हैं सर जे पुत्री नहीं हो सकती है। हम कहेंगे सर ये पुत्री नहीं हो सकती है, ये भी ना हो सकती है। ए का जेंडर क्लियर है, जे का जेंडर क्लियर है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, जबरदस्ती नहीं ना मार सकते हैं। हाँ सर। तो यू का क्लियर है, तो यू आदमी ना है जी। तो एकरा में से कोनो लड़किए से ना बियाह करेगा? एकरा मालूम है नहीं लड़की कौन है, कर ले केकरो से बियाह है। कहीं लड़का से कर लिया तब हद आदमी है जी। सब समझा दिए, जेंडर क्लियर नहीं है। अब बियाह करने के लिए उसको लड़की चाहिए, अब मालूम है नहीं लड़की कौन है, करके फंस जाए बुढ़बक आदमी। कहीं लड़की से शादी करना, कहीं लड़का से हो गया, तब तो आफत ना हो जाएगा जिंदगी में, बौरा कहीं का। ए का यू से क्या संबंध है? ए का संबंध यू से वो नहीं बता सकते हैं। हा? इसका भी मार देंगे, ऑप्शन नंबर है। अरे देखो साली दे दिया है, कैसे मारोगे? चलो हो गया। जबरदस्ती नहीं काम करो, बना के बताओ। कल चैप्टर चेंज हो जाएगा, ठीक ना? अब ये नहीं पता है, लेकिन चेंज हो जाएगा, ये पता है।